बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा चौक का डिज़ाइन की वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि बहुत स्टाइलिश होगा। और समर का सीज़न चल रहा है, तो गर्मियों के ड्रेसेस के ऊपर आप इस तरह के चौक का डिज़ाइन बनाएँ, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। अब यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें देखें स्पीड में की हुई हैं, स्किप की हुई हैं। अब जैसे ये पट्टी है, इसकी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन क्योंकि ताकि टाइम कम वेस्ट हो आपका और कम टाइम में आप अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग सीख सकें। एक पट्टी मैंने पहले से तैयार की हुई है, मुझे 16 इंच की चाहिए, तो मैंने 2 से ढाई इंच, आपने जितनी भी आपकी चौक की लंबाई हो, तो आपने उससे 2 से ढाई इंच लंबी रखनी है पट्टी, ठीक है? इसकी चौड़ाई मैंने रखी है पौने 3 इंच इस तरह से, और इसके ऊपर मैंने एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। ये एंकर थ्रेड है, ये वाली गठी है, ये आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ वीडियो में, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें फिर पूछती हैं। तो ये वाला एंकर थ्रेड है, ये मैंने बॉबिन में डाल लिया था, और इसी कलर का सेम थ्रेड मैंने ऊपर नीडल में डाल दिया था, ठीक है? उसके बाद मैंने इसको कपड़े को उल्टा रखकर मैंने सिलाई की थी, ताकि एंकर थ्रेड की सिलाई हमारी फैब्रिक पे आए और उल्टी साइड के ऊपर हमारी सिंपल धागे की सिलाई आए, ठीक है? तो हाफ इंच का गैप देते हुए इसके ऊपर तिरछी सिलाइयाँ लगा ली हैं मैंने कंट्रास्ट थ्रेड में, यानी कि ग्रीन थ्रेड में, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने पट्टी जो तैयार की है, अब ये थी मेरे पास आड़ी में, तो इसके नीचे मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा ली है। ज़रूरी नहीं है आप लगाएँ, मैंने इसलिए लगाई है कि इतना फैब्रिक नहीं था कि इतनी चौड़ी पट्टी आराम से निकल जाए, तो ये आड़े में फैब्रिक था, और जब चौक पे हम पट्टी लगाते तो फिनिशिंग नहीं आती। तो इसके ऊपर इसको फिनिशिंग करने के लिए, सीधा करने के लिए मैंने बिल्कुल सीधा जो है वो ज़ीरो का बुकरम इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो अब ये पट्टी हमारे पास तिरछी नहीं रही। तो इस चीज़ का आप जो है वो छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, जो कि साथ में अगर मैं आपको बता दूँ, तो आपके लिए भी आगे अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े किसी भी ड्रेस के लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहे। अब इस पट्टी को मैंने ले लिया, लेने के बाद इस तरीके से इसके ऊपर लेस को उल्टा रखा है, और उल्टा रखकर लेस के किनारे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से दोनों पट्टियों के ऊपर 4 पट्टियाँ, सबके ऊपर आप आराम से सिलाइयाँ लगा लें, ठीक है? इस तरह से हाफ इंच के करीब जो है वो गैप देते हुए मैंने बिल्कुल इस तरह सिलाई लगाई है, क्योंकि ये फैब्रिक हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से एक और फैब्रिक लिया है। अच्छा, ये मेरे पास सीधा ही था, तो अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने पहले पट्टी जिस पे लेस लगाई है वो पौने 3 इंच की थी, तो ये जो वाला फैब्रिक है ये सवा 4 इंच का है, यानी कि डेढ़ इंच ज़्यादा है। तो आपने अगर ये जो पट्टी मैंने पौने 3 इंच की ली है, अगर आपको चौक की पट्टी कम बनानी हो, तो अगर आप मिसाल के तौर पे 2 इंच की ले रहे हैं, तो आपने ये फैब्रिक उससे तकरीबन डेढ़ इंच ज़्यादा लेना है, यानी कि साढ़े 3 इंच लेना है। तो जितनी भी पट्टी होगी, ये बड़ी वाली पट्टी जो है, ये जो मैं अब इसके ऊपर रखकर इसको सिलाई लगा रही हूँ, ये डेढ़ इंच ज़्यादा लेनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद मैंने इसको हाफ इंच के करीब अंदर फ़ोल्ड किया है, और लेस की जो सिलाई लगाई थी, उसी के ऊपर रखते हुए मैं इस तरह से इसको सिलाई लगा रही हूँ, जितनी भी लेस मुझे दिखानी है, ठीक है? उसके बाद इसी तरीके से दूसरी पट्टी भी बना लूँगी मैं। ये देखें इस तरह से जो चौड़ी वाली पट्टी है, उसको मैंने इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाई है। ये देखें इस तरह से। अब एक्स्ट्रा जो भी है वो कट कर दिया है, जो भी लंबाई थी। अब इसके बाद इसको इसी तरीके से मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखें इस तरह से। लेस उल्टी थी, अब जब हम फ़ोल्ड करेंगे लेस को, ये देखें इस तरह से, तो लेस हमारी सीधी साइड खुद ब खुद ऊपर की तरफ आ जाएगी इस तरह से, और उसके बाद इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से जम जाए। ये देखें, यहाँ तक की उम्मीद करती हूँ यहाँ तक का आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लग रही है वीडियो, क्योंकि बहुत प्यारे-प्यारे से चौक की डिज़ाइनिंग, साइड फिटिंग की डिज़ाइनिंग, जो आप लोग मेरी पसंद करते हैं, इस तरह की डिज़ाइनिंग, बिल्कुल नए-नए डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। अब आयरन करके फिनिशिंग कर ली है, तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर हल्का-हल्का सा ना दूर-दूर करके थोड़ा-थोड़ा सा ग्लू लगा रही हूँ, ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। इसके ऊपर मुझे सिलाई ना लगानी पड़े। अगर आपके पास ग्लू नहीं है, तो आप इज़िली इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। वो 2 सिलाइयाँ हो जाएँगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्लू लगा दिया है, ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। ठीक है? अब ये देखें यहाँ पर इस तरीके से, अब ये हिलेगा नहीं। अगर आपके पास ग्लू ना हो, तो आप इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा सकते हैं। यही मैं आपको ये वीडियो में भी बता रही हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये देखें, यहाँ पर इस तरीके से ये पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब ये मैंने ना 2 बड़ी-बड़ी पट्टियाँ बना ली थी। अब इसको मैं हाफ़ कर दूँगी बीच में से, ताकि ये हमारे पास फ्रंट बैक दोनों के लिए 4 पट्टियाँ हो जाएँगी चौक की। तो यहाँ तक का हमारा काम तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती ली है, कुर्ती को 4 फ़ोल्ड किया हुआ है। इसकी जो फ़ोल्डिंग साइड है वो मेरी अपोज़िट साइड पे, और मेरी साइड के ऊपर इसकी ओपन साइड है। अब यहाँ पर कुर्ती की जितनी भी आपने फिटिंग रखनी हो, जो भी हिप रखना हो, यहाँ तक ये देखें फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है 2 दफ़ा। सिलाई लगा के अब उसके नीचे-नीचे तक का हमें काम करना है। अब ये जो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, जो हम नॉर्मल चौक बनाते हैं, तो जब अंदर हम फ़ोल्ड कर देते हैं फैब्रिक, तो वो नॉर्मल चौक तक जितनी फिटिंग तक हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, वहाँ पे सिंपल मैंने एक चौक का निशान लगा दिया है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ठीक है? उसके बाद अब डेढ़ इंच की मैंने जो वो जो पट्टियाँ बनाई हैं ना, तो मुझे जो दिखानी है वो पट्टी तो डेढ़ इंच की दिखानी है, ठीक है? तो अब डेढ़ इंच का अंदर मैं निशान लगाऊँगी इसके।
आपने 1 इंच की पट्टी टोटल रेडी करनी हो तो आप 1 इंच लगाइएगा, सवा इंच की रखनी हो तो सवा इंच लगाइएगा और 1.5 इंच से ज़्यादा रखनी चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, तो आप उतना निशान लगाइएगा। यानी जितनी पट्टी आपको तैयार रखनी है, जितनी नज़र आनी चाहिए तो उतना आपने निशान लगा लेना है, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ से एक तिरछा निशान लगाना है, उस 1.5 इंच के निशान से यहाँ से मिला देना है। जो फिटिंग वाली सिलाई है ना हमारी, वहाँ से हमें नीचे साइड पे 1.5 इंच के निशान के साइड पे तिरछा लेके जाना है, इस तरह से आपने देखा होगा। उसके बाद एक स्केल की मदद से तमाम 1.5 इंच के निशान को मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें यहाँ पे इस तरह से। ये देखें इस तरह से। लेकिन अब इसके ऊपर हमने कटिंग नहीं करनी, हमने मार्जिन का फैब्रिक रखना है इस तरह से। ये देखें, अब ये तकरीबन जितना भी आपने मार्जिन को रखना है यानी हाफ़ इंच तक, तो हाफ़ इंच या हाफ़ इंच से ज़रा-सा कम, इतना आप जो है वो एक एक्स्ट्रा अंदर एक और निशान लगाएँगे उसी 1.5 इंच के अंदर-अंदर, ठीक है? फिर कटिंग करनी होगी हमें इस निशान के ऊपर, क्योंकि फिर ये फैब्रिक हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा तो वही 1.5 इंच हमारा तैयार आएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा निशान लगाया है, उस जगह के ऊपर मैं इसको रख के यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लूँगी, ये देखें। ये देखें इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर ये जो तिरछा बनाया है ना निशान, हमने यहाँ पे ये जो एक तिरछी शेप दी है, इसके ऊपर कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल हम इस तरीके से कट लगाएँगे। पूरा ऊपर तक ही कट लेके जाएँगे आराम से और फिर ये देखें यहाँ से अब हमने जो एक्स्ट्रा ये जो मार्जिन रखा था 1.5 इंच के अंदर-अंदर, ये वाला मार्जिन हम 1.5 इंच तक ही लेकर आएँगे और लाने के बाद हम इसको अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से हम आयरन कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर फ्यूज़न पेपर या ज़ीरो की बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं आई थी, मेरी ऐसे ही फिनिशिंग आ गई थी। अगर आप बिगिनर्स हैं, तो ये जो तिरछी शेप वाला फैब्रिक है ना, जो यहाँ पे एक तो सीधा है चौक के हद तक, यहाँ तक फिर जो फिटिंग की सिलाई की साइड के ऊपर वो जो तिरछा थोड़ा-सा हमारा 1 से 1.5 इंच का जो फैब्रिक है, उस जगह के ऊपर ना आप बुकरम लगा लीजिएगा, यानी जो पतली वाली बुकरम होती है या ज़ीरो की बुकरम, वो आप लगा लीजिएगा, तो फिर आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। अगर आप बिगिनर्स हैं और तिरछे में अगर आपके हल्का-सा झोल आ रहा है तो, ठीक है। अच्छा, मेरे नहीं आ रहा था तो आराम से मैंने इसको हल्के हाथ से इस तरीके से ये देखें इस्त्री कर लिया था और अब ये देखें इस तरीके से मेरी ये आराम से फिनिशिंग के साथ ये जो है वो फ़ोल्ड हो गया था। ठीक है? अब उसके बाद इसी निशानों को फ़ॉलो करते हुए सारे एक चौक का हम फ़ोल्ड करेंगे यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ। इसी तरीके से अब चारों चौक को हम जो वो इस तरीके से रॉन्ग साइड के ऊपर तरफ जितना हमने मार्जिन रखा है 1.5 इंच के अंदर-अंदर रखा था एक्स्ट्रा, वो सारा मार्जिन हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन करके जमा लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखें इस तरह से। रॉन्ग साइड की तरफ ही आपने करना है फ़ोल्ड क्योंकि राइट साइड के ऊपर आपने ज़ाहिर है हमने जो है वो पट्टी लगानी है, ठीक है? यानी कि शर्ट की उल्टी साइड की तरफ फ़ोल्ड करना है। अब ये देखिए कुछ इस शेप से हमारा तिरछा ये जो कॉर्नर है ये बन के आ जाएगा। इस जगह की मैं बात कर रही थी कि अगर आपसे फिनिशिंग ना आए, आपको झोल आए किसी भी किस्म का तो आप जो है वो इसको ज़ीरो की बुकरम लगा लीजिएगा तकरीबन हाफ़ इंच की पट्टियाँ कट करके और इस तरीके से वो लगा लीजिएगा तो उससे आपके बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, अगर झोल आ रहा है तो। अब यहाँ पर हमने निशान लगाने हैं कुछ, पहला निशान मैं लगा रही हूँ नीचे दामन वाली साइड से लेकर ऊपर तक 2 इंच का और उसके बाद 2.5 इंच का। अच्छा 2.5 इंच का इसलिए लगा रही हूँ, चाहें तो आप इस तरह लगा लें, वरना चाहें तो आपको मैं आगे दूसरा तरीका बताऊँ। अगले सारे निशान 2.5 इंच के मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि 2 डोरी लूप्स लगाऊँगी, उन दोनों की टोटल चौड़ाई हाफ इंच होगी, तो इसीलिए फिर ये 2.5 इंच हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको अलग बता दूँगी, वो मैं जब सिलाई करने लगूँगी तब बताऊँगी। अब यहाँ पर एक निशानात लगाने हैं, पट्टियाँ ले लेंगे जो हमने तैयार की थी शुरू में, डेढ़ इंच जो है वो निशान मैंने आपको बताया कि मैं 1.5 इंच चौड़ाई रख रही हूँ, तो 1.5 इंच जो है वो मैं इसको निशान लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ मुझे डोरी लूप्स अटैच करने हैं, अगर आपने कुछ भी ना लगाना हो, सिंपल ये सिलाइयाँ लगा के यही जो जितनी पट्टी तैयार है बस इतनी लगानी हो, तो मैं आपको मशवरा दूँगी कि आप 1 से सवा इंच की पट्टी रखिएगा, फिर ज़्यादा चौड़ी पट्टी, खाली पट्टी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है? मुझे डोरी लूप्स लगाने थे इसलिए मैंने लगाया है निशान, अगर मुझे नहीं लगाने होते तो मैं भी 1 से सवा 1 इंच की पट्टी रखती। अब ये देखिए 2 इंच का निशान था, डोरी लूप्स लगा लिए, ठीक है? 2 डोरी लूप्स लगाए हैं मैंने, उसके बाद फिर मैं डोरी लूप्स के बाद जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रही थी, वो ये बता रही थी कि अब जो डोरी लूप्स हमारे 2 लग गए ना, अब उसके बाहर 2 इंच का निशान लगाऊँगी मैं इस तरीके से। तो ये तरीका भी आसान है, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से। फिर यहाँ तक सिलाई लेकर आऊँगी, डेढ़ इंच के निशान को हमने मद्देनज़र रखना है कि 1.5 इंच की पट्टी है तो सीधी पट्टी आए, कहीं से टेढ़ी ना हो। अब यहाँ पर इसी तरीके से 2 डोरी लूप्स ये फिर लग जाएँगे, फिर इसके बाद दोबारा 2 इंच का निशान लगाऊँगी, ताकि वहीं से दोबारा मैं कंटिन्यू करूँ डोरी लूप्स को। अगर आप चाहें तो डोरी लूप्स की जगह आप जो है वो ट्रायंगल्स भी लगा सकते हैं, कोई भी छोटी-छोटी सी चीज़ें जो होती हैं, आप कुछ भी बना के लगा सकते हैं, अगर आपको बेहतर लगता है तो। यहाँ पर डोरी लूप्स के साथ मैंने थोड़ा-सा नया डिज़ाइन जो है वो आपके साथ शेयर किया है। बड़े प्यारे-प्यारे से जितनी भी अगली वीडियोज़ आएँगी मेरी तो नेक डिज़ाइनिंग के साथ-साथ इसका नेक डिज़ाइन भी की भी वीडियो मैंने शेयर की थी, जो आपने देखी होगी या नहीं देखी है तो आप देखिएगा।
वो भी बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल यूनिक, बहुत ही स्टाइलिश खूबसूरत नेक डिज़ाइन मैंने बनाया था। आपको या तो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप देख सकते हैं। बहुत स्टाइलिश बिल्कुल नया डिज़ाइन मैंने आपके साथ डबल नेक डिज़ाइन बनाया था जो कि समर ड्रेसेस के ऊपर आजकल ब्रांड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। चौक का डिज़ाइन ये मेरी अपनी क्रिएशन है। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ अच्छे-अच्छे सी नई डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, ताकि आप लोग मेरे चैनल पे आएँ तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ अच्छा देखने को मिले। तो उम्मीद करती हूँ इसी बात के ऊपर आप मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दो अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ देख सकें। अब यहाँ पर देखें, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, ये जो चीज़ पे मैंने रोका हुआ है, ये रखना है जब कॉर्नर पे हम आएँ, तो आपने इस पट्टी को साथ जो है वो कॉर्नर को अच्छे से सेट करना है, सीधे से सिलाई करते हुए नहीं लेके जाना है, ताकि कॉर्नर की जो हमारी बिल्कुल फिटिंग वाली सिलाई की जो सेंटर है ना, यानी कॉर्नर का जो सेंटर है, वो लेस के साथ मिलना चाहिए हमारे पास इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और अभी मैं आपको अगला भी जो है वो जब इसको टर्न करूँगी तो फिर भी मैं आपको दिखाऊँगी। अब यहाँ पे अच्छे से ये देखें सेट करना है, ये देखें। इस तरीके से लेकर आना है कि बिल्कुल जो हमारा सेंटर है ना इस कॉर्नर का, यानी कि जो हमारी जहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई एंड हुई हुई है, ये बिल्कुल लेस के ऊपर आना चाहिए। ये देखें इस तरह से, यहाँ से इसको पकड़े रहना है आपको और उसके बाद अब इसको इस तरह से सिलाई लगाएँगे हम, ये देखें इस तरह से। इसको दोबारा एक बार मैं इस तरह से, ये देखें, इसके सेंटर से लेस को मिलाऊँगी, लेस को मिलाने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। ये देखें हल्का-सा दोबारा इसको इस तरह से टर्न करूँगी और फिर इस तरह से इसको सिलाई लगाऊँगी। जिस शेप में ये मैंने बनाया है ना, तो इसी शेप में मैंने यहाँ पर ये एंकर थ्रेड की सिलाई लगाई है। अब ये देखें यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ तक आ गया, लेकिन इसको पूरे लेस तक सिलाई नहीं लानी है कॉर्नर तक, इसलिए कि हमने फिर अभी इसके साथ ही दूसरी पट्टी अटैच करनी है। यहाँ पर भी डेढ़-डेढ़ इंच का निशान मैं पहले लगा लूँगी और उसके बाद बिल्कुल यहीं से हमने इसको पहले से अटैच कर देना है, ताकि जब सेंटर वाला हमारी जो फिटिंग की सिलाई है, तो उसके सेंटर पे जब सिलाई आए, तो दूसरी लेस भी हमारी दूसरी पट्टी भी थोड़ी-सी अटैच हुई भी हो। ये देखें यहाँ से इस तरह से। यानी पहले ही आपने सिलाई थोड़ी-सी रोक देनी है हाफ इंच के पहले ही। फिर उसके बाद दूसरी पट्टी इसके साथ सेट करनी है और फिर आपने सिलाई को कंटिन्यू करना है। ये देखें यहाँ से इस तरह से, ताकि जब आप सेंटर पे आएँ तो दोनों पट्टियाँ एक साथ हमारी हों, ज़रा-सा भी गैप ना आए, वरना फिर पूरी चौक की डिज़ाइनिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। अब ये देखें यहाँ पर इसको भी अच्छे तरीके से आपने सेट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। और ये देखें इस तरह से सेट करके फिर हमने अब कॉर्नर की सिलाई लगा ली। अब हमारा जो मुश्किल काम था वो ख़त्म हो गया है, फिनिशिंग के साथ हो गया है। आपको लास्ट में दिखाऊँगी। अब ये देखें यहाँ पर इस तरीके से दोबारा डोरी लूप्स को हमने कंटिन्यू करना है, ये देखें इस तरह से। और फिर उसके बाद इसमें भी वही वाला सारा करना है, 2-2 इंच का हम गैप देते हुए डोरी लूप सारे लगा लेंगे। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ नई-नई डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, नई-नई वीडियोज़ शेयर करूँ, ताकि जब आप मेरे चैनल पे आएँ तो आपको अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग देखने को मिले। इसकी कंप्लीट ड्रेस की डिज़ाइनिंग की वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारा ड्रेस बनाया है मैंने ये, ऑल ओवर प्रिंट का ड्रेस है, कॉर्ड सेट है। ये देखें इस तरह से। अब ये देख सकते हैं, आपको इसको करीब से करके दिखाऊँगी कि आप ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कोई झोल के बगैर बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये तैयार हुआ है। यहाँ तक का फैब्रिक, पूरी चौक की डिज़ाइनिंग हमारी यहाँ तक के तैयार हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने इसकी फिनिशिंग का काम करना है। अभी तो ये ऊपर साइड से, फ्रंट साइड से ये फिनिशिंग में हमारी पट्टी तैयार हुई है। अभी हमें इसे अंदर वाली साइड से, यानी कि इसकी जो कुर्ती की रॉन्ग साइड होती है, वहाँ से हमने इसको फिनिशिंग देनी है। करीब करके आपको बार-बार दिखा रही हूँ ये चीज़ कि आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे पे सिलाई आई है, बगैर झोल के फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर से फिनिशिंग करते हैं। यहाँ से हमने तिरछा कट कर देना है, हाफ इंच बाहर छोड़ते हुए करना है, ठीक है? जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है ना, ये जो चौक की सिलाइयाँ लगाई हैं, इसके बाहर आपने हाफ-हाफ इंच का इस तरीके से देना है, तिरछी वाली साइड के ऊपर, और उसके बाद इसको इस तरीके से अंदर हम फ़ोल्ड करेंगे, ये देखें, इस तरह से। और इसको फ़ोल्ड करने के बाद ना, ये देखें, मैंने ना तुरपाई जो है वो आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको सिलाई भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इस तरीके से इसको मैंने अच्छे से आयरन कर दिया है अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए। ये जो एक्स्ट्रा आपने फैब्रिक देखा होगा जो मैंने लिया था 1.5 इंच ज़्यादा, तो वो ये फैब्रिक हमारे यहाँ काम आया है, यानी नीचे वाली साइड के ऊपर अच्छे से काम आया है, ताकि जितनी भी हमने डोरी लूप्स लगाए हैं, जितने भी हमने जो है वो पट्टी को अटैच किया था, तो वो सारी जो जितना भी था ना, वो सब छुप जाएँगी सिलाइयाँ, डोरी लूप्स का कपड़ा-वपड़ा निकलता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये बहुत आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसको मैं जो है वो तुरपाई कर लूँगी चारों पट्टियों को। आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है तकरीबन, अब ये देखें, इसको कंट्रास्ट में लिया है ग्रीन कलर का, जिस ग्रीन कलर फैब्रिक से मैंने डोरी लूप्स बनाए थे वही फैब्रिक लिया है। हाफ इंच अंदर की तरफ दबाते हुए इसको दामन की तरफ इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ, ये देखें।
और चौक वाली साइड से भी, यहाँ से अभी मैंने इसको तुरपाई किया नहीं, ये सबसे लास्ट में करूँगी क्योंकि मशीन पे जब हम लोग बैठे होते हैं, तो कोशिश ये होती है ना कि पहले सारा मशीन वाला काम कर लें, फिर अलग से जाएँगे तो वो पूरा हमारा जो है ना, वो नहीं रह पाती है, जो रिदम जो है वो टूट जाता है। तो इसीलिए मैं आखिर में तुरपाई करूँ, तो इसलिए मैंने वहीं से फैब्रिक को थोड़ा दोबारा फ़ोल्ड कर दिया। सिलाई लगानी हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि मेहनत बहुत है तुरपाई करने में। इतने लंबे-लंबे 4 चौक की आप तुरपाई करें, सोचें अच्छा खासा टाइम आपका लग जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर इस तरीके से अंदर मैंने अभी से ही फ़ोल्ड कर दिया, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो जो अंदर वाला फैब्रिक है चौक वाला, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ से हमने दामन को लेकर आना है, ये हाफ इंच अंदर की तरफ दबा के मैंने किया था, तो ये देखें यहाँ से इस तरीके से लेकर आना है और इसको हाफ इंच दोबारा हम दबा देंगे और इस तरीके से इसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी, ये देखें। नीचे ऑरेंज कलर का धागा रखा हुआ है। अच्छा, सिलाई जो लगाऊँगी वो मैं चौक की यहाँ से ही देखें डोरी लूप्स के लगे हुए हैं ना जहाँ तक, तो यहाँ से बाहर लगाऊँगी, चौक की जो पट्टी डिज़ाइनिंग वाली है उसके बाहर-बाहर से सिलाई लगाऊँगी और यहाँ पर भी यहीं पे रोक दूँगी मैं। ठीक है? तो वहाँ पे इस जगह से फिर मैं तुरपाई करूँगी। तुरपाई करने का आपको तरीका बताऊँगी, चारों साइड से चौक को बंद भी कर दूँगी मैं, ठीक है? अब यहाँ से सब ये हमारा तुरपाई का काम स्टार्ट। अब यहाँ पे देखें ये जो है वो डोरी लूप्स के अंदर मैंने ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स लगा दिए हैं। खूबसूरत-सा हमारा जो है वो चौक का डिज़ाइन तैयार हो गया है। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और स्पेशली आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ताकि आप लोगों के साथ जो है वो हम जब इतनी मेहनत करते हैं तो अच्छा लगता है, कोई सब्सक्राइब करता है, इस वीडियो पे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है या कमेंट किया है, अच्छी-सी दुआएँ देते हैं आप लोग, तो यकीन करें दिल करता है अब तो और अच्छा चौक का डिज़ाइन लेके जाएँगे या नेक डिज़ाइन लेके जाएँगे। तो इसीलिए आप लोगों के प्यार की वजह से ही दिल करता है अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ बनाएँ और इसी वजह से अच्छी-अच्छी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करने को दिल करता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अगली अच्छी-सी डिज़ाइनिंग की वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।